नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में बीएसएफ एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, ए बी की बहन है। तो देखिए ए यहाँ पर रख देते हैं। ए जो है वो बी की क्या है, बहन है। बी की क्या है, बहन। ए जो है वो बी की बहन है, तो ए पे क्या लगा देंगे, निगेटिव चार्ज, क्योंकि जो निगेटिव चार्ज होता है वो फीमेल के लिए होता है और प्लस होता है मेल के लिए। और आगे कहता है सी जो है वो बी की माँ है। सी पर भी क्या होगा, निगेटिव चार्ज। जब सी जो है बी की माँ है तो ए की भी तो माँ होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में संबंध रखते हैं, क्योंकि ए जो है बी की बहन है और सी जो है बी की माँ है। इस हिसाब से सी जो है ए की भी माँ होगी। आगे क्या कहता है, डी जो है सी का पिता है, तो डी यहाँ ऊपर रखेंगे और प्लस लगा देंगे। और किसका पिता है, सी का पिता है। तो जब सी का जब पिता है, आगे क्या कहता है, ए तथा डी से कैसे संबंधित है। देखिए सी जो है वो बी की भी माँ है और ए की भी माँ है, और डी जो है सी का पिता है। मतलब आपके ये डी क्या लगेंगे, नाना लगेंगे। क्या लगेंगे, नाना लगेंगे डी। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है तब ए डी से कैसे संबंधित है, तो ए जो है वो डी का क्या लगेगा, तो ये लगेगा आपका पौत्री या पोती, क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज है तो पोती हो जाएगा, पौत्री या पोती। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर देखिए लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर देखिए समानुपात का चिन्ह है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से या दूसरे का पहले से संबंध होता है, वही तरीका हमें दूसरे तीसरे का चौथे से या चौथे का तीसरे से निकालना पड़ता है। तो जो तरीका एम के से 169/121 लगाने में लगाएंगे, वही तरीका आगे भी अप्लाई करेंगे। देखिए सबसे पहले आपका दिया हुआ है एम और के। देखिए एम का जो अल्फ़ाबेट कोड होता है वो होता है 13, और के का क्या होता है 11, और आगे आपका अनुपात है 169/121। अगर हम लोग 13 का स्क्वायर कर दें और बटे में 11 का स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, 169/121। तो यही तरीका इसमें लगाएंगे जे एच में। तो जे का जो अल्फ़ाबेट कोड होता है वो 10 होता है, एच का होता है 8। तो 10 का स्क्वायर बटे 8 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 100/64। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूरब की ओर साइकिल चलाता है। मान लेते हैं ये स्थान ए है राहुल का, यहाँ से पूरब की ओर राहुल जो है साइकिल चलाता है कितने किलोमीटर, 40 किलोमीटर पूरब की ओर, और यहाँ पर आ जाता है दूसरे पॉइंट पर। फिर क्या कहता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, तो उत्तर ऊपर की ओर होता है, कितना जाता है 20 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, तो बायां आपका इधर हो जाएगा, कितना जाता है बायां, 20 किलोमीटर होता है, चलाता है साइकिल। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ए यहाँ पर है, लास्ट पॉइंट को हम लोग बी मान लेते हैं। यहाँ से लेके ये दूरी बतानी है, कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हमें ए और बी की दूरी बतानी है। देखिए गाइस, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक लंब डाल देंगे जिससे कि सर्किल बन जाए, सॉरी ट्रायंगल बन जाए। तो ये दूरी ऊपर आपको 20 दी हुई है, तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, 20। और बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, 40 में से 20 घटाएंगे तो ये भी बची हुई दूरी क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। और लंब देखिए यहाँ पर कितना है, 20, तो यहाँ पर भी लंब कितना हो जाएगा, 20। ये वाला लंब 20 हो जाएगा। अब हमें कर्ण बताना है, मतलब ए बी की वैल्यू बतानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो कर्ण स्क्वायर मतलब ए बी हमें बताना ही है, तो ए बी स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है, 20 का स्क्वायर, और प्लस आधार कितना है, आधार भी आपका कितना है, 20। तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो यहाँ से ए बी बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 20 का स्क्वायर होता है 400, फिर 20 का स्क्वायर होता है 400, तो आपका हो जाएगा अंडर रूट 800। आपका कितना निकला है, अंडर रूट 800 निकला है। अब अगर हम लोग अंडर रूट 800 को बाहर निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 20√2।
किलोमीटर। ओके गाइस, कितना आ जाएगा? 20√2 किलोमीटर आपका आ जाएगा, क्योंकि 20 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 400 होता है। उसी आधार पर 2 को अंदर रख दिया। और कैसे किया देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, 800 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 800 को हम लोग 400 गुणे 2 लिख सकते हैं। 400 को तो हम लोगों ने 20 का स्क्वायर बना लिया, मतलब 20 को बाहर निकाल दिया और दो अंदर क्या बचा? 2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 20√2। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ है यू आर गुड, लिख लेते हैं 256 का कोड क्या है? यू आर गुड, ये है। आगे क्या कहता है? 637 का अर्थ है 637, 637, इसका अर्थ है बी आर बैड। अब 358 का अर्थ क्या है? तो लिख लेते हैं 358, क्या अर्थ है? गुड एंड बैड, गुड एंड बैड। तो एंड के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है? तो देखिए, सबसे पहले इतने सारे आपको दिए गए हैं, इसमें एंड किस में आ रहा है? एंड आपका 358 में आ रहा है, एंड यहाँ पर बीच में, और किसी में नहीं आ रहा। अगर हमें गुड का कोड और बैड का कोड पता चल जाए तो हमें एंड का भी पता चल जाएगा। तो कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग गुड का निकालते हैं। गुड देखिए, पहले समीकरण, तीसरे समीकरण में भी आपका मिल रहा है और पहले समीकरण में भी गुड मिल रहा है। और लास्ट का डिजिट इसका 6 हो जाएगा, इसका पहले वाला ले लेंगे, क्योंकि पहले आगे का हम लोगों ने गुड उठाया है और ऊपर वाले का लास्ट हम लोगों ने गुड उठाया, तो लास्ट वाला डिजिट होगा। तो यहाँ पर गुड का कोड क्या हो जाएगा? गुड का कोड अगर देखा जाए तो हमें कैसे निकालना है? देखिए, 358 और 256 में क्या कॉमन मिल रहा है? तो 358 और 256 में आपको कॉमन जो मिल रहा है वो मिल रहा है 5। क्योंकि हमें गुड भी कॉमन मिल रहा है तो इसमें भी गुड कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर गुड का कोड क्या हो जाएगा? 5। कैसे हो जाएगा? जो कॉमन मिलता है उसको निकाल लेते हैं। अब कलर को फिर से चेंज करते हैं। अब हमें बैड का कोड निकालना। बैड देखिए, इसमें मिल रहा है, समीकरण 2 में भी मिल रहा है। अब इसके संख्याओं में क्या क्या कॉमन मिल रहा है? तो संख्याओं में हमें जो कॉमन मिल रहा है वो मिल रहा है 3। तो बैड का कोड क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 3। अब लास्ट में बचा है 8। 8 किसका हो जाएगा? एंड का कोड। तो एंड का कोड क्या हो जाएगा? 8। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, किसी संकेत में फोर्ज को FPTJI लिखा जाता है, उसी संकेत में कल्प्रिट को कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले फोर्ज के लिए जो तरीका लगेगा वही तरीका हम लोग कल्प्रिट के लिए लगाएंगे। तो सारे पहले हम लोग अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं फोर्ज के, FORGE। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एफ का होता है 6, ओ का होता है 15, आर का होता है 18, जी का होता है 7, ई का होता है 5। अब इससे क्या बनना है? इससे आपका बनना है FPTJI। एफ का होता है 6, 16 होता है पी का, टी का होता है 20, जे का होता है 10, आई का होता है 9। अब कैसे करेंगे? तो सबसे पहले पहला अल्फ़ाबेट देख लेते हैं। एफ से आपका क्या रहा? एफ ही रहा, तो इसमें कितना जोड़ा? 0। अब दूसरा अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ओ से हम लोग बनाते हैं पी। ओ का है 15 और पी का है 16, तो इसमें कितना जोड़ा? 1। अब तीसरा उठा लेते हैं। आर से हम लोग बनाते हैं टी। आर का है 18, टी का है 20, तो कितना जोड़ा? 2। अब हम लोग जी से जे बनाते हैं। जी का है 7 और जे का है 10, तो इसमें कितना जोड़ा? 3। अब हम लोग ई से आई बनाते हैं। ई का है 5, आई का है 9, तो इसमें देखिए कितना जोड़ा? 4। तो इसमें एक चीज़ कॉमन है, पहले 0 जुड़ा, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे तक जुड़ता जा रहा है। यही तरीका कल्प्रिट के लिए लगाएंगे, देख लेते हैं। तो सबसे पहले कल्प्रिट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। CULPRIT। सी का होता है 3, यू का कितना होता है? 21, एल का होता है 12, पी का होता है 16, आर का होता है 18, आई का होता है 9, टी का होता है 20। तो पहले में हम लोग कितना जोड़ेंगे? कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। पहले हम लोग 0 जोड़ेंगे। 3 में 0 जोड़ा, आपका आ गया 3। अब हम लोग कितना जोड़ेंगे? 1। तो 21 में 1 जोड़ा तो आपका आ गया 22। अब हम लोग 12 में कितना जोड़ेंगे? 2। तो 12 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आया 14। अब कितना जोड़ेंगे? 3। तो 16 में 3 जोड़ा तो आपका आ गया 19। अब कितना जोड़ेंगे? 4।
18 में 4 जोड़ा तो आपका कितना आया 22। आप कितना जोड़ेंगे 5। 9 में 5 जोड़ा तो आपका आ गया 14। आप जोड़ेंगे 6 तो आपका आ गया 26। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 3 किसका होता है सी का। 22 किसका होता है यू पी वी का होता है। 14 किसका होता है एन का। 19 किसका होता है एस। 22 किसका होता है यू। 14 किसका होता है एन। और 26 किसका होता है जेड का। ये जो अल्फ़ाबेट रिसीव हुए हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं ऑप्शन सी। किस में आ रहे हैं ऑप्शन सी। तो देखिए सी बी एन, सी बी एन, एस बी एन, एस बी एन। देखिए यहाँ पर वी होता है 22 का वी होता है तो एस बी एन यहाँ आ गया। और लास्ट में क्या है जेड, तो यहाँ पर जेड आ गया। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।